संविधान ये इजाजत नहीं देता, संविधान ये इजाजत नहीं देता कि सड़कें रोक के नमाज पढ़ी जाए, ट्रेन की पटरी पे नमाज पढ़ी जाए, संविधान ये इजाजत नहीं देता। हमारा धर्म हमारे लिए, हमें नहीं सुनना, क्यों सुनाना चाहते हो? ये जो जबरदस्ती है ना, ये जो सोच है कि हम तुम पे थोपेंगे अपना धर्म क्योंकि हमारा धर्म ही है, बाकी कुछ नहीं है, ये सोच ही गलत है। लाला मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरे। आपने पूछा शिवसेना से क्यों रंग बदल रहे हैं, तो आपने कहावत सुनी होगी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। शिवसेना अब शिवसेना है नहीं, ये खरबूजा सेना है। नारंगी संतरा अब हरा खरबूजा बन गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये लोग बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी तो गलत हुआ, लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए। अरे कानून जानो, सबसे पहले तो ये जो रूल्स है ना, ये नॉइज पोल्यूशन रूल है, ये पूरे भारत में लागू है और ये महाराष्ट्र में भी लागू है। तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तो आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा क्या कार्रवाई करेंगे अगर मस्जिद से अजान लाउड स्पीकर पे पड़ी जाएगी? अरे सोनिया मम्मी आ जाएंगी, अमीर जी, सोनिया मम्मी हिला देंगी शिवसेना को। शिवसेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि पलटी मारने कोई कार्रवाई कर ले। और मैं एक बात बता दूं, अनुच्छेद 21 द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि राइट टू साइलेंस भी आर्टिकल 21 में आता है। एक बच्चा अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, सुबह 5 बजे उसको अजान सुननी पड़ती है। बच्चा जब जाएगा परीक्षा देने, वो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखेगा या वो ये बताएगा कि गणित में क्या लिखना है? और वो माता जो पूरी रात जो है जाग के बच्चे को पढ़ाती है, वो सोना चाहती है सुबह 5 बजे, ये कहते हैं नहीं पहले आजाद सुनो। मैं पूछता हूँ उस घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे आपका धर्म अपने लिए, कुरान तो पढ़ लीजिए। क्या कुरान में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए? हमें नहीं सुनना, क्यों सुनाना चाहते हो? ये जो जबरदस्ती है ना, ये जो सोच है कि हम तुम पे थोपेंगे अपना धर्म क्योंकि हमारा धर्म ही है, बाकी कुछ नहीं है, ये सोच ही गलत है। लाला मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरे। और अगर भारत में एकजुट होके रहना है तो अपने धर्म को, ठीक है। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं शादाब भी और किशोर तिवारी भी। शादाब 40 सेकंड देन किशोर तिवारी। गौरव भाई ने बिल्कुल सही कहा, उसका मैं कोड बता दे रहा हूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा हमारे लिए। लेकिन गौरव भाई से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या सुबह को सिर्फ अजान होती है? क्या आरती गुरदास और चर्च में नहीं होता? ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है सर, उसको खत्म मत करिए। हम कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, यहाँ कांवड़ यात्रा भी होगी, नमाज भी होगी, अजान भी होगी, लेकिन किसी का अपमान नहीं होगा, ये हमारा बिलीफ है। क्या आप बीजे सिस्टम को बंद करेंगे? क्या आप बीजे सिस्टम को बंद करने जा रहे हैं? मुझे बता दीजिए। गौरव भाई आपने कहा खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, बताइए क्या महबूबा मुफ्ती को देखकर क्या अफजल से प्रेम हो गया था आपको? ओके, गौरव भाटिया। नहीं, अफजल से प्रेम तो आपको हुआ है। अफजल जब फांसी पे चढ़ रहा था उसने यही कहा था, एक चीज पार्टी है, यही मेरी पार्टी है। ओके, आपने कहा, मैं बता रहा हूँ, आप पहले सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िए, मैं मुफ्त में भेज दूंगा, पढ़ लीजिए। संविधान क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं। मैं आपसे संवैधानिक बात कर रहा हूँ और आपको ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चे को शिक्षा देनी होगी, कितना डेसिबल नहीं है, 10 से 6 बजे तक कोई अजान नहीं हो सकती, कोई लाउड स्पीकर नहीं लग सकता। डेसिबल छोड़िए, डेसिबल की अगर स्पेलिंग आप बता दें तो मैं चर्चा में आपको सल्यूट 4 बजे आरती बंद कराएंगे। डेसिबल के स्पेलिंग आप नहीं बता पाएंगे, आरती लाउड स्पीकर पे नहीं होती, आरती लाउड स्पीकर पे नहीं होती, आरती लाउड स्पीकर पे नहीं होती मंदिरों में। गौरव भाटिया हरदास बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। गौरव भाटिया मेरा भाई धमकी दे रहा है। हिंदू तो वो धर्म है आरती बंद कराने की धमकी दे रहा है मेरा भाई, कभी किसी और धर्म में दखल नहीं देता है। आरती बंद कराने की आपकी मस्जिद के सामने अभी जगराता, ये बताओ, एक सेकंड, शादाब चौहान, भारत तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, आप कई बार बोल चुके हो इस बात, आप कई बार बोल चुके हो। जरा शादाब चौहान को दिखाना 30 सेकंड के लिए। किशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारत तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरब भी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है क्या? गया यूएई भी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है? सऊदी अरब में क्या होता है? इंडोनेशिया भी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है क्या? अरब हमारा मिस्र भी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है क्या? पाकिस्तान भी आपका मुसलमानों के लिए ठीक नहीं ना? एक सेकंड, सवाल सुनो पहले पूरा, जल्दबाजी में मत बोलो, फंस जाओगे। ये सब मुल्क भी मुसलमानों के लिए खराब है क्या?
यहाँ पर तो लाउड स्पीकर पे अजान नहीं चलती, दिन में 3 बारी, यहाँ तो सीमित दायरा। लेकिन हिंदुस्तान में आपको नमाज 3 बारी चाहिए, वो भी लाउड स्पीकर के ऊपर फुल वॉल्यूम पे। क्यों? और फिर आप बोलते हो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। सुनिए अब, अरे सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि नबी का तरीका अल्लाह का हुक्म है और संविधान उसका पालन करने की अनुमति देता है। हमें अनुमति देता है संविधान। संविधान जो इजाजत देता है वो करिए, लेकिन संविधान इजाजत नहीं देता कि सड़क रोक के नमाज पढ़ी जाए। संविधान ये इजाजत नहीं देता, संविधान ये इजाजत नहीं देता कि सड़कें रोक के नमाज पढ़ी जाए, ट्रेन की पटरी में नमाज पढ़ी जाए। संविधान ये इजाजत नहीं देता। शाबाश बेटा। गौरव भाटिया 4 बजे की आरती नहीं रुकवा सकते। गौरव भाटिया मंदिरों की आरती नहीं रुकवा सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और आरती लाउड स्पीकर पे नहीं होती। सुबह 4 बजे आरती होगी मंदिरों में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।